गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित ज्ञान शर्मा और आज आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं इंग्लिश बुक से हॉनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। जैसा कि टॉपिक में ही लिखा हुआ है, हॉनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, यानी यह हॉनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, वह सर्वोपरि है। यानी सबसे ऊपर क्या है बच्चों? ईमानदारी। इस दुनिया में ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हेडिंग देखिए, हॉनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, यानी ईमानदारी सर्वोपरि है। तो आप लोग भी बच्चों बुक खोल लीजिए। ये चैप्टर 4 है और पेज नंबर है, देख लीजिए, पेज नंबर 20। मिला क्या आप लोगों को? हाँ, देखिए पेज 20 में दिया गया है हॉनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, ईमानदारी सर्वोपरि है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। और नोटबुक निकाल के रखिए, साथ में पेन। और कहीं भी आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें एक बार ज़रूर बोलिए, मैं आपकी सारी समस्या को सॉल्व करूँगा। आइए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग नेम्ड राजा हरिश्चंद्र। कह रहा है बच्चों कि किसी समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का राजा हुआ करता था। यानी जो कि एक समय की बात है, उस समय में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ करता था। हु वाज वेरी नोबल एंड जेनरियस, जो कि बहुत ही वह राजा महान था और दानी था, उदार था, दान देने में वह दानी था। हॉनेस्टी वाज डियरर टू हिम देन हीज लाइफ। और कह रहा है बच्चों कि उसके जीवन में जो था वह ईमानदारी ही बहुमूल्य था। उससे ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं था, राजपाट, परिवार, कुछ भी नहीं था ईमानदारी के सिवा उनके लिए। One day, the god and sage were discussing about honesty. एक बार भगवान और साधु संतों के बीच में इसी honesty पर चर्चा हो रही थी। तो when someone said, राजा हरिश्चंद्र is greatest, तो उसमें से किसी सेज ने बोला, उसमें से बोला कि राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो तो महान हैं, वो सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलते। ही इज हॉनेस्ट, आई एग्री। कह रहा है कि वह जो हैं वह पक्के ईमानदार है, मैं उनसे सहमत हूँ। ही कैन अफोर्ड टू बी हॉनेस्ट। कह रहा है कि वह ईमानदारी में वह समर्थ है। अफोर्ड मीन्स समर्थ होना, सहायक होना। ही हैज एवरीथिंग, वेल्थ, पावर एंड लविंग फैमिली। कह रहा है कि कह रहा है कि उनके पास प्रत्येक चीज़ है, हर एक चीज़ उनके पास है। राजा हरिश्चंद्र के पास हर एक चीज़ है, उनके पास धन दौलत है, शक्ति है और सुंदर प्यारा सा परिवार है। एडवर्सिटी मेक्स मैन डिसऑनेस्ट। और कह रहा है कि एडवर्सिटी मेक्स मैन डिसऑनेस्ट। कह रहा है कि जो विपन्नता होती है, जो दरिद्रता होती है, वह आदमी को, आपस में चर्चा हो रही है ईश्वर और सेज के बीच में, साधु महात्मा और भगवान के बीच में, कि जो विपत्ति होती है ना, वो आदमी को भी बेईमान बना देता है। विल राजा हरिश्चंद्र रिमेन हॉनेस्ट इफ ही रन्स इनटू ट्रबल, आस्क्ड सेज विश्वामित्र। कह रहा है बच्चों कि विश्वामित्र ने कहा कि क्या राजा हरिश्चंद्र हमेशा ही सत्यवादी ही बने रहेंगे? क्योंकि जब लोगों के बीच समस्या आती है तो वह ईमानदार से बेईमान भी हो जाते हैं। क्या ऐसा वो करेंगे राजा हरिश्चंद्र? तो आइए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पेज 21 में। आप लोग भी खोलिए पेज 21। आइए अब पेज 21 देखते हैं। वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ, द गॉड टीज्ड द सेज। और ईश्वर ने उस साधु को चिढ़ाते हुए बोला कि क्यों नहीं आप जाकर
पता कर लेते हैं वहाँ। द सेज सेट आउट ऑन द टास्क। अब वह जो साधु महात्मा था उनको यह कार्य मिल गया। ही मीट राजा हरिश्चंद्र एंड शाउट इन एल्म्स। कह रहा है कि वह राजा हरिश्चंद्र से मिला और शाउट इन आल्म्स हिज किंगडम हिज वेल्थ एंड पोसेजन्स। कह रहा है कि वह उनसे मिला राजा हरिश्चंद्र से और उनसे भीख में उनका संपूर्ण राज्य और सारा धन दौलत और संपत्ति वो सभी उनसे मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र गेव देम अवे हैप्पीली। और राजा हरिश्चंद्र खुशी खुशी से खुश होकर उन्होंने सारा चीज़ अपना दे दिया। ही वॉकड आउट ऑफ द पैलेस विथ हिज वाइफ एंड सन। और वह उस राजमहल से अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने राजमहल को त्याग दिया। ठीक है बच्चों, तो ये उन्होंने जो था विश्वामित्र को यह बात कि सुनकर हजम नहीं हुआ। जब ईश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो यह बात उस विश्वामित्र को उसके जहन में नहीं पची और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए वह धरती पर आ गए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से भीख में उनका सारा धन दौलत राजमहल सब चीज़ ले लिया। और राजा हरिश्चंद्र निसंकोच बिना संकोच किए ही सारा राजमहल धन दौलत सभी छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया। बच्चों आइए अब आगे देखते हैं। ही हैड नथिंग टू कॉल हिज वन, नो पैलेस टू लिव इन, नो इनकम। अब जो था उनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही उसको अपना कोई पुकारने वाला था, ना ही राजमहल था रहने के लिए, कुछ भी नहीं था, और ना ही उनके लिए कोई इनकम का सोर्स ही था, आमदनी ही नहीं था। ही सोल्ड हिज वाइफ एंड चाइल्ड टू क्लियर सम ड्यूज। और उन्होंने अपने आप को, स्वयं को और अपनी पत्नी को बेचकर जो भी था उन्होंने उसके जो भीख में मांगा था उस कर्ज को उन्होंने चुका दिया। बच्चों यानी खुद ब खुद बिक गए और अपनी पत्नी को भी उन्होंने बेच दिया। टू पे ऑफ द डेबिट ही सोल्ड हिमसेल्फ टू ए मैन हु रैन द बरियल ग्राउंड। कह रहा है कि उन्होंने अपने आप को एक, वो बोलते हैं ना बच्चे, वो जो मुर्दे को जलाया करते हैं क्या बोलते हैं, डोम, उनके यहाँ इन्होंने अपने आप को बेच दिया, जो कि शमशान की देखभाल करते थे और साफ सफाई करते थे, उन्हीं के यहाँ राजा हरिश्चंद्र स्वयं को बिक गए। द सेज, आइए बच्चों अब देखिए, कह रहा है कि द सेज कैम टू हिम एंड सेड टेल वन लाई। और साधु आया उनके पास और कहा कि हे महात्मन, हे राजा, आप केवल एक झूठ बोल दीजिए, जस्ट वन लाई, एक झूठ बोल दीजिए, एंड यू विल गेट बैक एवरीथिंग। और उन्हें आप एक झूठ बोलिए, मैं आपको सारी चीज़ें पुनः वापस लौटा दूंगा। राजा हरिश्चंद्र पोलाइट रिप्लाइड सत्यमेव जयते। और राजा हरिश्चंद्र ने बच्चों बड़ी ही विनम्रता के साथ उस सेज को, साधु को बोला कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, जय होती है। तो आप लोगों को सुनाई पड़ा बच्चों, सत्य की विजय होती है। इसीलिए आप कभी भी सत्य के मार्ग से अलग मत रहिए। हाँ, समस्याएं आ सकती है, लेकिन सत्य का मार्ग हम लोगों को कभी नहीं त्यागना चाहिए बच्चों। अब आगे देखिए। वन डे ही वाज एट वर्क ऑन द बरियल ग्राउंड। एक दिन वह उस शमशान घाट पर काम कर रहे थे। कौन बच्चों? तो राजा हरिश्चंद्र। When his wife came there carrying the dead body of their son, और उसकी पत्नी रोते हुए उनके बच्चे को गोद में लिए आई। The boy had been bitten by a snake and was dead, और उनका बच्चा जो था, क्या नाम था बच्चों? रोहित नाम था। उन्हें एक सांप ने काट लिया था। She had no money to arrange for
firewood to cremate the dead body। कह रहा है बच्चों कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वह लकड़ी जुटाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। ठीक है बच्चों, इतना पैसा उनके पास नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वे अपने पुत्र का शवदाह कर सकते। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र टू वेप्ट बिटरली। राजा हरिश्चंद्र भी फूट फूट कर रोने लगे। बट ही रिफ्यूज टू अलाउ द बॉडी टू द क्रीमेटेड अनलेस शी पेड फॉर द फायरवुड। और उन्होंने नकार दिया बच्चों, रिफ्यूज कर दिया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं बिना पैसे लिए इनका अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। यह कैसी समस्या है बच्चों, कैसी विडंबना है कि अपने पुत्र का राजा हरिश्चंद्र मृत की अवस्था में देखा और फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बिना नगद राशि लिए मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। Once again the sage appeared before the राजा। और वह फिर राजा के सामने वह जो था बच्चों साधु उपस्थित हो गया। और ही आस्क्ड हाउ कैन यू बी हर्टलेस। कह रहा है कि हे महात्मन, हे राजा हरिश्चंद्र, आप इतने कठोर इतने निर्दयी क्यों हैं। क्रीमेट द बॉडी ऑफ योर सन। ये जो मृत बच्चा पड़ा है ये आपका पुत्र है महाराज, हे महात्मन ये आपका पुत्र है। योर मास्टर विल नेवर कम टू नो ऑफ योर एक्ट। और आपका मालिक भी यहाँ नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, बस आप एक झूठ बोल दीजिए। माई मास्टर ट्रस्ट मी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि मेरा मालिक मुझ पर विश्वास करता है। आई शैल नेवर बी अनवर्थली ऑफ हिज ट्रस्ट। कह रहा है बच्चों कि मैं कभी भी नहीं उनके ट्रस्ट विश्वास को तोड़ूंगा। ये कौन बोल रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। सेड इन ए वॉइस चॉक्ड विथ पेन। और वह बच्चे को देखकर रो भी रहे थे और उन्होंने ये शब्द भी बोला कि हाँ यह मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ कभी भी विश्वासघात झूठ नहीं बोलूँगा उनके साथ। आइए बच्चों अब देखिए नीचे का जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। देखिए बच्चों नीचे का पैराग्राफ निकाल लीजिए आप लोग भी देखिए। The sage was immensely pleased। और साधु बेहद प्रसन्न था। He restored to राजा हरिश्चंद्र his kingdom and his wife। और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका सारा राजपाट और उसकी पत्नी विथ हिज मिरेकल्स पावर। अद्भुत चमत्कार हुआ और उन्हें अलौकिक शक्ति के साथ उनका सारा राजपाट और उनकी पत्नी को एंड ही ब्राउट हिज सन टू लाइफ। उनके बच्चे को भी जीवन दान दे दिया। He hailed राजा हरिश्चंद्र and added, you have proved that truth always triumphs। कहा कि हे महात्मन, हे राजा, हे हरिश्चंद्र, आपने यह सत्य कर दिया, साबित आपने कर दिया कि सत्य जो है उनकी हमेशा ही जीत होती है। ट्रिम्स मीन्स बच्चों क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है TRIUMPHS। ट्रिम्स मीन्स होता है बच्चों जीत या विजय, यानी अंततः सत्य की ही विजय होती है। तो बच्चों हमें आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, आप लोग पुनः इसे घर में पढ़ेंगे।